सभी कक्षा 9 के बच्चों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोविड के कारण हम लोगों की कक्षाएं सस्पेंड हो गई हैं, विद्यालय बंद हो चुके हैं। उस स्थिति में हमारे अपने कोर्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए आप लोगों के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, ताकि आप लोगों को आगे चल कर के परेशानी ना हो, आपकी कक्षाएं नियमित रूप से चलती रहें, उनमें कोई बाधा ना हो। इस कक्षा 9 के विज्ञान के पहले वीडियो में हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेंगे। इसके पश्चात आने वाले वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग विज्ञान का अध्ययन करेंगे। विज्ञान के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पाठ्यक्रम को आपकी 5 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। पहली यूनिट जो है आपकी द्रव्य एवं व्यवहार है। द्रव्य एवं व्यवहार में द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की प्रकृति क्या है, मसलन द्रव्य के प्रकार क्या हैं, ये जो ब्रह्मांड है इसमें कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पदार्थ को भी हम द्रव्य कहते हैं, उसके विषय में जानेंगे। द्रव्य की आधारभूत इकाइयाँ क्या हैं, द्रव्य किससे मिलकर के बना हुआ है, इस सब के विषय में हम पहली यूनिट में चर्चा करेंगे। ये पहली यूनिट के चैप्टर्स हैं। इसमें आयतन के विषय में, भार के विषय में, द्रव्यमान के विषय में, द्रव्य का गतिजाण्विक सिद्धांत क्या है, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण क्या है, कोलाइडी विलयन क्या है, इस सब के विषय में जानेंगे। परमाणु संरचना में हम लोग विभिन्न प्रकार के नियम के विषय में जानेंगे, जैसे रासायनिक संयोग का क्या नियम है, ठीक है, स्थिर अनुपात का क्या नियम है, इस सब के विषय में जानेंगे। परमाणु के विषय में जानेंगे, विभिन्न यौगिकों के सूत्र के विषय में जानेंगे, उनके अणुसूत्रों के विषय में जानेंगे। इस सब के विषय में हम यूनिट 1 में चर्चा करेंगे। यूनिट 2 आ जाती है सजीव जगत में संगठन। अब ये जो पदार्थ पाए जाते हैं, इनमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो सजीव हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो निर्जीव हैं। सजीव पदार्थों में सबसे पहली जो होती है वो होती है कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज है, कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, कोशिका में पाए जाने वाली सजीव वस्तुएं हैं, उन सब के विषय में कोशिका के अंतर्गत हम जानेंगे। उसके बाद आ जाता है ऊतक। अब कोशिकाओं के समूह मिलकर के ऊतक बनाते हैं, तो ऊतक के विषय में हम लोग जानेंगे। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पौधों के भी ऊतक होते हैं और जंतुओं के भी ऊतक होते हैं। तो ऊतक के विषय में हम लोग पौधे और जंतुओं दोनों ऊतकों के विषय में ऊतक टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद ऊतक ही मिलकर के अंग एवं अंगतंत्र बनाते हैं, अंग बनाते हैं और कुछ अंग मिलकर के अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। तो कौन से ऊतक, किस प्रकार के ऊतक कौन कौन से अंगों का निर्माण करते हैं, और वो अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और अंगतंत्र ही मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है जीव में विविधता। हम अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे जीव को देखते हैं। सभी जीव समान नहीं हैं, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेज हैं। उन्हीं डिफरेंसेज को हम जीवों की विविधता टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जीवों का वर्गीकरण है, किस आधार पर उनको विभिन्न समूहों में, छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है, उस सब के विषय में जानेंगे। और एट लास्ट आ जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। विभिन्न प्रकार के रोग के विषय में जानेंगे। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, इस सब के विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे, स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में। अब जो सजीव या निर्जीव की
कुछ क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलाप में कुछ गतियां होती हैं, हम कुछ कार्य करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो गति कहलाती है। गति के समीकरण हैं, उनके विषय में जानेंगे। 3 समीकरण हैं गति के, उन सब के विषय में जानेंगे। त्वरण क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है, इस सब के विषय में हम गति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कुछ कार्य करते हैं, बल लगाते हैं, उन बलों के विषय में किस प्रकार से लगाते हैं। जब बल लगाते हैं तो कार्य होता है, बल और न्यूटन का नियम के विषय में जानेंगे। इसी बल से संबंधित न्यूटन के 3 नियम हैं, उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद फिर गुरुत्वाकर्षण, हम इस पृथ्वी पर क्यों टिके हुए हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके हुए हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, तो वो किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी कोई चीज ऊपर फेंक दी जाए वह नीचे आती है, तो किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद बल लगाएंगे तो कुछ कार्य होगा, अब वह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, ऊर्जा के द्वारा किया जाएगा। तो ऊर्जा के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, इस सब के विषय में जानेंगे। प्लवन के विषय में जानेंगे। प्लवन क्या होता है, कोई चीज पानी में डालते हैं, डूबती है कि तैरती है। कुछ चीजें डूब जाती हैं, जैसे लकड़ी को डालिए तो तैरती रहती है, कील को डालिए, लोहे को डालिए तो वो पानी में डूब जाती है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इस सब के विषय में हम प्लवन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है, उत्प्लावन बल है, इस सब के विषय में जानेंगे। उसके बाद फिर एक और टॉपिक आ जाता है ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, विभिन्न प्रकार के शोरों को हम सुनते हैं, आवाज़ को हम सुनते हैं, हम भी एक आवाज़ ही निकाल रहे हैं, तो उसके विषय में हम ध्वनि के विषय में जानेंगे। ध्वनि के विषय में ये जानेंगे कि किस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, किस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं, कौन सी ध्वनि है जो हमको अच्छी लगती है, कौन सी ध्वनि है जो हमको अच्छी नहीं लगती है, अप्रिय लगती है, इस सब के विषय में हम ध्वनि के विषय में जानेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है यूनिट 4 में हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का होता है परिधन आवरण, यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे जो चारों तरफ स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन है, वायु है, जल है, मिट्टी है, इन सब के विषय में हम जानेंगे। हम लोग किस प्रकार से रहते हैं, कौन किसको खाता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, इस सब के विषय में हम प्राकृतिक संसाधन के विषय में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जैव रासायनिक चक्र। कोई भी पौधा है या जंतु है, प्राणी है, जन्म लेता है, उसके बाद वह वृद्धि करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होकर के इस धरती में मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के तत्व किस प्रकार से एक सर्कुलेट होते रहते हैं, चक्र के विषय में। उदाहरण के लिए जल है, जल के स्रोत क्या हैं, जल के स्रोत कुआं है, नल है या झीलें हैं, तालाब है। ये जल आता कहाँ से, उसके बाद फिर बारिश होती है, जल आता कहाँ से है, समुद्रों और उसका जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, बारिश नीचे आती है, कुछ जल धरती के नीचे चला जाता है, कुछ बह जाता है जो नदियों, तालाबों और फिर समुद्रों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है, वहाँ से फिर वाष्पित होता है, चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से कई चक्रों के विषय में, जैसे नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, जल चक्र है, इन चक्रों के विषय में हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे लास्ट की यूनिट है खाद्यान्न उत्पादन। हम लोग कृषि के क्षेत्र में क्या उत्पादित करते हैं, किस चीज़ को खाते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर, दुग्ध उत्पादन, उसमें एग्रीकल्चर में हम क्या क्या उर्वरक डालते हैं, कौन सा बीज हमको डालना चाहिए जिससे हमको अधिक पैदावार मिले। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने से जो खाद्य उत्पादन की मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करें कि जिससे हमको भरपूर मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। जैव उर्वरक है, एक खाद उर्वरक, केमिकल उर्वरक, और दूसरा अब जैव उर्वरक क्या है उनके विषय में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद कैसे बनाई जाती है, केचुए की खाद कैसे बनाई जाती है, इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। वो हमारे लिए क्यों लाभदायी है,
रासायनिक खाद हमारे लिए क्यों हानिकारक है, इस सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आता है जनन संवर्धन चयन। हम अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम तरीकों को अपनाते हैं, कृत्रिम तरीके से जनन कराते हैं, उनका चयन करते हैं और उनका संवर्धन भी हम करते हैं। तो इन टॉपिक्स के विषय में हम लोग जो है वो आने वाले दिनों में एक एक वीडियो करके अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग द्रव्य के विषय में जानेंगे, द्रव्य की प्रकृति क्या है, द्रव्य का व्यवहार क्या है, उस सब के विषय में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।